नहीं बदलता। If you are not upgrading, you are downgrading. नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, लेखक, बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आपकी संतान को बहुत गुस्सा आता है? क्या आपके भाई को बहुत गुस्सा आता है? क्या आपके बिजनेस पार्टनर को बहुत गुस्सा आता है? अभी हाल में हमारे लोकप्रिय प्रोग्राम बिजनेस गुरुकुल में एक एंटरप्रेन्योर ने मुझसे कहा, पाटनी साहब, मेरे लड़के को बहुत गुस्सा आता है सर, वो कुछ नहीं सुनता, कुछ समझना नहीं चाहता, इतना समझा के देख लिया। मैंने कहा अगले सेशन में लेके आना, क्योंकि हमारा गुरुकुल तो रिपेयरिंग सेंटर है। आदमी का रिपेयरिंग, उसके परिवार की रिपेयरिंग, उसके व्यापार की रिपेयरिंग, क्योंकि हम तो जीवन के सारे आयाम टच करते हैं। मैंने कहा अपने बच्चे को ले आओ। और अगली बार जब बेटा आया तो वो कॉलेज में था। मैंने पूछा क्या बात है? बोले सर मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मेरे गांव में किसी ने बड़ा नहीं किया, मुझे कुछ बड़ा करना है सर, कुछ क्रांतिकारी करना है। बस मैं इसी उधेड़ बुन में रहता हूँ और मेरे पापा को जब भी मैं बड़ी बड़ी बात करता हूँ उनको लगता है मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैं जब उनके किसी छोटे निर्णय का विरोध, उनको लगता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन सर गुस्सा नहीं आता सर, मेरे को कुछ करके दिखाना है, मेरे अंदर पागलपन है, जुनून है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुस्सा बुरी बात नहीं है, गुस्सा आना जरूरी है। क्योंकि सोचिए, यदि गुस्सा नहीं आता, यदि आक्रोश नहीं होता तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता। नेल्सन मंडेला को गुस्सा आया, दक्षिण अफ्रीका रंगभेद से आजाद हो गया। महात्मा गांधी को गुस्सा आया, भारत आजादी की तरफ बढ़ निकला। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को गुस्सा आया, हजारों नन्हे अबोध बच्चे चाइल्ड लेबर से आजाद हो गए। और सुलभ फाउंडेशन के संस्थापक श्री बिंदेश्वर पाठक को गुस्सा आया तो हिंदुस्तान में लाखों लोग मैलड होने की प्रथा से मुक्त हो गए और उन्हें मॉडर्न गांधी कहा जाने लगा। साथियों, गुस्से ही ने तो बदला है। और साथियों, गुस्से की वजह से कई लोग अरबपति खरबपति बन गए। अब ये शायद आपको सुनने में अच्छा लगेगा और इसके बाद आप अपने बच्चे के गुस्से को पालेंगे। रिचर्ड ब्रैंसन, वर्जिन एयरलाइंस के संस्थापक, उनका कोई इरादा नहीं था एयरलाइंस खोलने का। एक बार वो एक प्लेन से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जा रहे थे और उस प्लेन में पैसेंजर कम होने की वजह से उड़ान कैंसिल कर दी गई और उनको किसी महिला से मिलने जाना था जो कि बहुत अर्जेंट था। इतना गुस्सा आया उनको, उन्होंने एक प्लेन किराए पे लिया, उसको वर्जिन एयरलाइंस का बोर्ड लगाया और सारे लोगों को लेके वो उड़ चले और वहीं पर उन्होंने निर्णय कर लिया, मैं अब एयरलाइंस खोलूंगा। साथियों, आज आप नेटफ्लिक्स के दीवाने हैं। नेटफ्लिक्स का जन्म गुस्से से हुआ है। नेटफ्लिक्स के को फाउंडर रीड हेस्टिंग्स, उन्होंने 1997 में अपोलो 13 नाम की मूवी किराए पे ली। वो मूवी रिटर्न करने में लेट हो गए और लेट हो गए तो उनको लगभग $40 का एक्स्ट्रा शुल्क लेट फीस भरना पड़ गया। उनको इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला मैं यही धंधा करूंगा और लोगों को मैं ऑनलाइन मूवीज रेंट करूंगा। और वहां से नेटफ्लिक्स में मूवीज वाले हिस्से का जन्म हो गया, जबकि उसके पहले वो सामान बेचना चाहते थे इंटरनेट पे। लेकिन इस गुस्से ने हजारों करोड़ के व्यापार को जन्म दे दिया। किस सेक्टर की बात करूं मैं? आप और हम सब कपड़े पहनते हैं। आपने द गैप ब्रांड का नाम सुना होगा, बहुत बड़े बड़े मॉल्स में देखा होगा। डोनाल्ड फिशर और डोरिस ने 1969 में इस ब्रांड की स्थापना की। लेकिन स्थापना क्यों की? एक गुस्से की वजह से। उनको अपने नाप की जीन्स नहीं मिलती थी और वो जीन्स की शॉपिंग करने के लिए इधर से उधर भटकते रहते थे। उनको लगता था लोग प्लस साइजेस, लोग वैरायटी ऑफ साइजेस बनाते क्यों नहीं है। उनको इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने अपने स्टोर गैप की स्थापना कर दी जिसमें वैरायटी ऑफ साइजेस में जीन्स मिलने लगी। अब ऐसा गुस्सा जिससे हजारों लाखों करोड़ पैदा होता हो, ऐसा गुस्सा तो आना चाहिए। नहीं, ऐसा गुस्सा जरूरी नहीं है। इंटेल के फाउंडर नॉयसे, मूरे एंड रॉक, ये 3 लोग फेयर चाइल्ड नाम की कंपनी में काम करते थे। और ये तीनों लोग जब भी अपनी कंपनी को कोई नया आइडिया प्रेजेंट करते, कंपनी रिजेक्ट कर देती। कंपनी इन्वेंशन नहीं चाह रही थी, कंपनी इनोवेशन नहीं चाह रही थी। उल्टा इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में पटक दिया गया। इनको इतना गुस्सा आ गया, ये लोग तीनों लोग एक साथ बाहर निकल गए और इन्होंने इंटेल की स्थापना की। बाकी कहानी आपको सुनाने की जरूरत नहीं है, घर घर में इंटेल है। तो साथियों, इस तरह का पॉजिटिव गुस्सा बहुत जरूरी है। लेकिन कौन सा गुस्सा अवॉइड करें? चवन्नी टाइप का गुस्सा,
परिवार में कोई छोटी सी बात पे लड़ाई कर लिए, सब्जी अच्छी नहीं बनी तो लड़ाई कर लिए, एक रिक्शे वाले ने पैसे ज़्यादा ले लिए तो लड़ाई कर लिए, टैक्सी वाले से लड़ाई कर लिए, प्लेन की लाइन में लड़ाई कर लिए, कोई शॉपकीपर से लड़ाई कर लिए, भाई भाई से लड़ाई कर लिए, पार्टनर पार्टनर से लड़ाई कर लिए, समाज में लड़ाई कर लिए, छोटी मोटी एसोसिएशन में। ये चवन्नी टाइप की लड़ाइयों में कुछ नहीं धरा है। गुस्से के भी दो स्वरूप हैं। जैसे चाकू होता है तो उसी चाकू से आप सेब काट सकते हो और उसी चाकू से आप गर्दन काट सकते हो। सेब काटोगे तो हेल्थ होगी और गर्दन काटोगे तो जेल होगी। न्यूक्लियर पावर, उसी न्यूक्लियर पावर से पूरी दुनिया आज रोशन हो रही है, इलेक्ट्रीफाई हो रही है। उसी न्यूक्लियर पावर से आप बम बनाते हो, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे कांड हो जाएंगे। आप ये समझिए, गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से का कैसे आप उपयोग कर रहे हैं ये बुरा है। क्यों छोटा छोटा घर, परिवार, समाज, व्यवसाय, क्यों यहां पर गुस्सा कर दो? छोड़ो ये सब गुस्सा, ये गुस्से को अंदर पालो, यहां पर खूब मुस्कुराओ, यहां लोगों को बोलो छोड़े यार, जाने दे, और अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ, अपने आक्रोश से कुछ निर्माण करो। क्योंकि दुनिया में आज तक हर निर्माण आक्रोश की वजह से हुआ है। किसी को बैलगाड़ी से गुस्सा आया, उसने कार बनाई, किसी को कार से गुस्सा आया, उसने प्लेन बनाया, किसी को बड़े वाले फोन से गुस्सा आया, उसने छोटा फोन बनाया। सब चीज गुस्से से बनी है। कंफर्ट जोन से कोई चीज थोड़ी बनी है। घर में लेट के सोचते रहने से कोई चीज का निर्माण नहीं हुआ, कुछ नहीं बना। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, खूब गुस्सा हुई है, चवन्नी चीजों पे नहीं, उन चीजों पे जिसका निर्माण करने के बाद आपको खुद पे गर्व हो। साथियों, क्या आप भी कोई ऐसे गुस्से की कहानी जानते हैं? यदि आप ऐसी कोई गुस्से की कहानी जानते हैं तो जरूर कमेंट्स में शेयर करें और मुझे यह भी बताएं आपको कौन सी चीज पे गुस्सा आ रहा है। आपका जिस चीज को लेकर अपमान किया गया हो, आपने छोटा महसूस किया हो, जिस चीज को आपको बदलना हो, जिस प्रथा को आपको मिटाना हो, उस पे गुस्सा हो जाइए। तो अपने कमेंट जरूर डालिए जिससे मुझे पता चले आपको ये वीडियो कैसे लगा। उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो शेयर किया करें। ये फ्री वीडियोस हम रिलीज़ कर रहे हैं देश को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए। और आप और हम अलग नहीं हैं, हम एक टीम है। यदि मैं बना रहा हूँ तो आपका काम है इसको शेयर करना और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाना। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तैयार